नमस्कार किसान भाइयों। आप देख रहे हो किसान खेती विचार और मैं हूं जगसीर सिंह। तो किसान भाइयों, आज की इस एपिसोड में आज बात करेंगे हम डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। जैसे हम डेयरी की बात करें, डेयरी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, क्योंकि आप देखते हो कि दूध की खपत कितनी ज़्यादा है। दूध से बने जो प्रोडक्ट है, चाहे वो पनीर है या और उत्पाद है, तो काफ़ी सारे उत्पाद दूध से बनते हैं। तो इसी से जुड़ा एक वेबसाइट डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट की आज हम बात करें तो बहुत सारे छोटे किसान ऐसे हैं जो पशु रखते हैं घर पे, लेकिन वो अपने काम को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो दूध है वो कहीं वो प्रोसेसिंग करके सेल कर सके, अपना कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा के बेच सकें, दूध की पैकिंग करके या फिर उससे पनीर वगैरह बना के उसको पैकिंग करके बेच सकें। लेकिन क्या दिक्कत आती है कि उनको लगता है कि शायद इसमें बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए, तो वो अपना काम सही तरीके से शुरू करने का उनको पता नहीं चलता। तो आज हम इसी विषय से जुड़ी एक बातें करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर योगिंदर यादव, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ डेयरी इंजीनियरिंग लुवास हरियाणा HU से हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जसवीर जी। और अपनी खेती का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह के विषय लेके आते हैं किसानों के लिए। जी हाँ जी। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल पहले नंबर पे यही रहेगा कि अगर हम लोन के बिना डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं, मैं किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं लेना चाहता, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं अपने जो इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है और कुछ काम कर सकूँ, लेकिन मेरे पास पशु है, मुझे तजर्बा है उनको कैसे रखना है, मेरे पास दूध की अच्छी कलेक्शन हो रही है, तो मैं उसको प्रोसेसिंग यूनिट लगा के बेचना चाहता हूँ। तो किस तरह का कौन कौन से काम रहेंगे, आप शुरू से आप प्लीज़ गाइड करें कि बिना लोन के भी अपने लेवल पे अगर हमने डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना है तो कौन कौन से काम स्टेप बाय स्टेप करने चाहिए। जी। हाँ जी, बिल्कुल सही विषय आपने चुना है आज। जैसे कि आजकल की एक बहुत मांग है इस विषय की कि प्रसंस्करण के क्षेत्र में डेयरी प्रोसेसिंग दूध का प्रसंस्करण का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। और वर्तमान में सहकारी समिति या निजी दोनों लगा के मुश्किल से 20% ही दूध का प्रसंस्करण कर पाते हैं। तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मतलब कुछ काम करने की आवश्यकता है। और जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि पहले एक विचार आता है कुछ भी डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने के बारे में कि हमें बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए कि और बहुत ज्यादा हमारे पास दूध होना चाहिए और बहुत अलग अलग मशीनें हमें लेनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आजकल वो सिस्टम अब इतना नहीं रहा। हम छोटी यूनिट छोटे पैमाने से भी अपना दूध प्रसंस्करण का काम शुरू कर सकते हैं डेयरी प्रोसेसिंग का। तो इसमें जो मुख्य बिंदु है और जो विचार करने की चीजें हैं वो है कि हमारे पास किसी भी किसान भाई के पास कितना दूध उपलब्ध है जी और वो क्या उसके प्रोडक्ट बनाने चाहता है, क्या प्रोसेसिंग करना चाहता है। क्योंकि आपको पता होगा एरिया वाइज रीजन वाइज अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड होती है जी दूध की प्रोडक्ट की। तो उसी हिसाब से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज इस बात की करनी चाहिए कि किस जो प्रोडक्ट की हमारे पास डिमांड है और जी कितना हमारे पास जो मिल्क है वो अवेलेबल है, दूध उपलब्ध है। तो उस जी हिसाब से छोटे संयंत्र से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे बताएं कि यदि दूध से बनी मिठाइयों की किसी क्षेत्र में डिमांड है तो एक छोटी खोया यूनिट लगा के, केवल खोया यूनिट एक प्रोसेसिंग लगा के उससे भी अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और उसमें लोन की ऐसी ऐसे शुरू में कोई भी जरूरत इतनी नहीं रहती। जी क्योंकि क्या होता है कि कोई भी मशीन हम खरीदने जाते हैं प्रसंस्करण शुरू करने के लिए, तो उसमें होता है कि कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी सबसे पहले आपसे जो पूछेगा मैन्युफैक्चरर कि कितनी कैपेसिटी की मशीन आपको लेनी है और क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो उसी हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। कि जी जरूरी नहीं है कि हमें 5-10 लाख रुपए एक साथ चाहिए। हमारे पास यदि 50 लीटर या 100 लीटर ही दूध उपलब्ध है डेली का, तो 100 लीटर कैपेसिटी की मशीन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे को लगता है आजकल इतना समर्थ हमारा किसान है, धीरे धीरे वो अपने जो आय भी बढ़ा रहे हैं इस क्षेत्र में पशुपालन के थ्रू। तो उसमें वो छोटी सी पूंजी 50-60 हजार 1 लाख रुपए तक आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें जो कमाई है वो भी उसी हिसाब से है।
मतलब डेली के हिसाब से यदि वो बिना लोन के भी शुरू करना चाहे तो वो आराम से शुरू कर सकते हैं। तो हमें एक वो विचार हमेशा हटाना होगा कि बिना लोन के कोई काम शुरू नहीं कर सकता। बस शुरुआत करने की देर है कि हम कैसे उसको शुरू करें। जी उसके बाद ऐसी कोई अड़चन आती नहीं है। और छोटी यूनिट लगा के हर एक प्रोडक्ट के लिए छोटे जो मशीनें हैं वो उपलब्ध हैं कैपेसिटी वाइज, और उसका हम कर सकते हैं कैपेसिटी वाइज और प्रोडक्ट की जो मशीन की क्वालिटी वाइज, तो हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जी। तो हाँ जी। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है कि पहले आप सिर्फ इसी चीज़ के साथ शुरू करिए, या फिर सिर्फ दूध से शुरू करें, या फिर जो सबसे इजी प्रोडक्ट कौन सा बनता है जिसके लिए कोई भी मशीनरी की जरूरत नहीं? जी जी, जैसे कि आजकल जो चल रहा है उसमें क्या है कि किसान कोई भी है पशु रखता है और वहां तक ही सीमित हो रखा है कि वो अच्छा प्रोडक्शन लेता है, अच्छे दूध वाले पशु रखता है और जी दूध निकाला और उसको रिटेल सेल कर दिया, मतलब फ्लूइड मिल्क डायरेक्ट सेल करते हैं। जी तो उसमें क्या है, अभी एग्जिस्टिंग उनके पास यदि कोई किसान ये काम अभी कर रहा है तो उसके पास कस्टमर की कमी नहीं है, मतलब कस्टमर उसके पास ऑलरेडी हैं, जैसे कि दूध लेने वाले, चाहे जी रिटेल हो या उसके पास जो बल्क में जाता हो मिल्क, वो कस्टमर है। तो उसमें जी कस्टमर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कोई भी मिल्क प्रोसेसिंग का काम शुरू करने के लिए, कि कस्टमर डिमांड जरूरी है, कस्टमर होना आपके पास जरूरी है। यदि दूध लेने उनके पास आता है तो प्रोडक्ट लेने भी वो आएगा, तो आप उसकी डिमांड जनरेट कर सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कि त्योहार के मौसम में हमारा कृषि प्रधान देश है, और खासकर हरियाणा की मैं बताऊं कि हरियाणा में जो कहावत ही प्रसिद्ध है, दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा। तो जी सारी जो त्योहार या कोई भी चीजें हैं वो मिल्क से रिलेटेड हैं। घर में भी और कुछ हो ना हो, दूध का होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा और कोई चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आदमी मतलब कोई भी परिवार का पोषण आराम से हो सकता है। तो उसके प्रोडक्ट यदि वो डिमांड में है कि आपके कस्टमर से पूछ के कौन सा प्रोडक्ट हम स्टार्ट करें तो ले सकते हैं। तो ओकेजन वाइज स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में क्या दिक्कत आती है कि ये पेरिशेबल है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है दूध। तो शुरुआत में जल्दबाजी में कोई भी किसान भाई क्या करते हैं कि वो मशीन ले आए और प्रोडक्ट तुरंत बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमें जी थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज की डिमांड है और हम कितना बनाएं। मान लो 5 किलो हमें बर्फी बनानी है, खोआ की डिमांड है, तो 5 किलो की बजाय 4 किलो से हम स्टार्ट करें, और उसी हिसाब से पहले आप उसका डिमांड लें कि भाई कितना इसकी रिक्वायरमेंट है, जी मतलब बुकिंग के साथ। तो उसके बाद शुरू करें। धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि आपको और कैपेसिटी बढ़ानी है, आपको बड़ा सेटअप लगाना है, तब हम सोच सकते हैं कि आपको लोन की जरूरत हो सकती है। लेकिन तब तक आप इतने एक्सपर्टाइज हो जाओगे तो हर चीज आप इतनी इनकम भी होगी, तो तब भी मैं मानता हूँ कि आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना लोन के भी आप अपना बढ़ा सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो किसान वीरों, अगर आपकी इससे जुड़ा कोई और सवाल है, हो सकता है आपका कोई और सवाल हो, तो हमें ज़रूर नीचे वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें, या फिर अपनी खेती ऐप के थ्रू भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी और व्यवसाय के बारे में हमें बात करनी चाहिए, किसी और टॉपिक पे बात करनी चाहिए, वो भी आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। तो जुड़े रहिए अपनी खेती के साथ, किसान खेती विचार के साथ। धन्यवाद।